हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और स्टॉक का भी करेंगे। ठीक है, आज मैंने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड लिया था। मतलब बहुत ही छोटा मूव मैंने कैप्चर किया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मार्केट बस फॉल किए जा रहा था, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना डिमांड जोन है ना सप्लाई जोन है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन से ही बस लेता हूँ ट्रेड, है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, या फिर प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ हो तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। बट आज कुछ था ही नहीं, है ना। और जो मैंने ट्रेड भी लिया था ना वो भी काफ़ी रिस्की था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक तो प्रीवियस डे का हॉल्ट था, है ना। तो इस पर अगर सपोर्ट ले लेता ना तो भी मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेता। वैसे ऊपर में सप्लाई जोन है तो मैं रिस्क नहीं लेता, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर बहुत अच्छा इनगल बन जाता ना, छोटा सा प्यारा सा, तो मैं यहाँ पे ले सकता था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। प्राइस यहाँ से फॉल करना शुरू किया। देखो आप, ओपन और हाई दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद फॉल हुआ फॉल हुआ फॉल हुआ, कोई भी एक भी कैंडल मतलब ऊपर गया ही नहीं है। बस एक यही कैंडल है जिसका हाई क्रॉस हुआ है, बाकी मुझे लगता है पूरा बिल्कुल फॉल ही होते चला गया। ठीक है, मैं 12:30 के आसपास भी कुछ मतलब वो कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन था। ठीक है, मैं तो यार इंतज़ार कर रहा था, या तो यहाँ पे इनगल्फ अगर बन जाता है या फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो भी मैं लेता, तो वो भी नहीं हुआ। बट इसमें क्या है ना, इनसाइड कैंडल बना था एक। इनसाइड कैंडल मैंने इसीलिए लिया ना, सच प्राइस बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी है। उसके बाद मुझे ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइस इतना दूर और ट्रैवल करेगी, बहुत ही रिस्की होता है, एक्सट्रीमली रिस्की इनफैक्ट। ठीक है, और चूंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है ना, तो ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी ले सकता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट किया, फिर मैं देखा कि थोड़ा सा ना मतलब मेरे को ठीक लग रहा था ये मूव ना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इनसाइड कैंडल काफ़ी, मदर कैंडल अच्छा है, बेबी कैंडल अच्छा है, और लो क्रॉस हुआ था। एंड जब ये लो क्रॉस हुआ था ना, बहुत प्रेशर से आ रहा था नीचे प्राइस, है ना। तो मुझे लग रहा था बस, क्योंकि ये क्या होता है ना, मूव कैप्चर में प्राइस यहाँ आती है और सीधे ये जैसी कैंडल है ना, ये 10 मिनट में ये कैंडल बना के टारगेट वारगेट दे के चले जाती है फिर। ठीक है, फिर रिवर्स भी कर जाती है, जो कि अभी कल परसों में हुआ था एक बार। ये वाला जो मूव है ना, ये मैंने कैप्चर किया था फ्राइडे को। तो इसमें ऐसे ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ इस वाली यहाँ इनगल्फ है एक 10 मिनट का, और फिर ये वाला प्राइस इधर टच करके कहीं निकल चला गया था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो वो मुझे सही से याद नहीं, मैं इसका आज का बताता हूँ आपको, है ना। तो ये इनसाइड कैंडल पे लिया था, और इनसाइड कैंडल का ना क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसका ना हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, है ना। हाई क्रॉस होता है ना तो एसएल होता है, तो थोड़ा सा हाई क्रॉस हुआ है ना। ये देखो ग्रीन वाला तो और भी बहुत ज़्यादा किया है। बट क्या है ना, यहाँ पे एक 45,800 राउंड नंबर है। तो राउंड नंबर पे ना बहुत लोग सेल वेल करते हैं, तो इसके कारण से राउंड नंबर मैं सोच रहा था, राउंड नंबर पे थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग व्लोजिंग दे देता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं एग्जिट कर जाता, है ना। क्योंकि लॉस काफ़ी कम होता है मैं सेल करता हूँ तो, है ना। लॉस भी काफ़ी कम होते हैं एंड प्रॉफिट भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, कम मतलब उतने कम नहीं, लेकिन बायर लोग से तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो बायर लोग का इतना, ये छोटा सा मूव देख रहे हो आप, अगर ये छोटा सा इतना मूव चल जाता है ना, तो एक लॉट पे अगर ये फास्ट चला जाएगा ना, तो उन लोगों का 1500-2000 रुपये चला जाता है यहाँ से यहाँ तक में। लेकिन सेलर लोग का इतना नहीं जाता है। यहाँ जाके अगर होल्ड कर गया ना, तो ऑलमोस्ट मतलब मेरा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होता है। इसी कारण से ना लोग सेलिंग करना प्रीफर करते हैं। ठीक है, वो तो अपना अपना प्रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सेल किया था यहाँ पे, और ये वाला मूव में यहाँ तक कहीं कहीं मैंने कैप्चर किया है। यहाँ तक जब आया ना, तो फिर उसके बाद मैं एग्जिट हो गया। ये वाला कैंडल जब बना ना, तो क्या होता है ना कि कभी कभी मैंने देखा है कि 10 मिनट कैंडल ये अच्छा बन गया, उसके बाद क्या होता है, प्राइस सीधे इसमें पुल बैक्स के लिए आती है, थोड़ा सा इधर से यहाँ आके फिर से नीचे जाती है, या फिर मुझे लग रहा था यहाँ से रिकवर कर जाएगी, है ना। क्योंकि एक ये वाला जो सपोर्ट था ना, मुझे लग रहा था ये वाला इसका मतलब वैसे लो क्रॉस है इसका, बट मुझे लग रहा था यहाँ पे ये ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और जो ओपन इंटरेस्ट जो मैं आज का देख रहा था ना, जहाँ बिल्डअप हो रहा था, वो दिखा रहा था 45,300 ये रहा। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, यहाँ पे जिस तरह की कैंडल बन रही थी ना उस समय पे, उस हिसाब से। और फिर यहाँ पे देखो इनगल बना भी है एक्चुअली, है ना। लेकिन फिर बाद में फिर प्राइस नीचे ही आ गया, है ना। सेलर लोग बहुत अच्छे थे आज, मस्त सेल किए। ठीक है, तो बस इतना ही मूव था मतलब मेरा, मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव कैप्चर किया है इनसाइड कैंडल पे। ठीक है, और प्लस ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ऐसा हुआ नहीं है, मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ भी चेक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कहीं दिखा ही नहीं, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा ये मतलब नीचे आया हुआ है, तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है ना। निफ्टी उफ्टी में तो ये सब ट्रेड लेना बहुत ही मतलब रिस्की हो जाता है। ठीक है, निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा था। निफ्टी में 75 का सप्लाई जोन था, वहाँ से प्राइस आ रही थी। ठीक है, ये वाला सप्लाई जोन है, काफ़ी अच्छा था, बट बहुत टाइम मल्टीपल टाइम टेस्टेड है अभी तो, है ना।
और क्या है कि इसमें मैं सोच रहा था इनसाइड कैंडल वगैरह कहीं बन जाए, देख बट आप देखो कहीं पे इनसाइड कैंडल नहीं है। इनसाइड कैंडल कहाँ पे है, तो एक इधर था कहीं पे, एक सेकंड 10-15, ये देखो इनसाइड कैंडल डिमांड जोन के अंदर है। मतलब प्राइस यहाँ नीचे आई है बट ये प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकती है ना। इनसाइड कैंडल पे मैं एंट्री कर सकता था यहाँ पे, बट ये डिमांड जोन के अंदर हम लोग सिर्फ लॉन्ग लेते हैं, शॉर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये मूव भी मैंने कैप्चर नहीं किया, कोई मूव नहीं कैप्चर किया, मैं बस देख रहा था इसको। ठीक है, और चूँकि ये 75 का डिमांड जोन था ना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से तो प्राइस अब रिवर्स करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका था और कोई फॉल करने का कोई रीज़न क्या है नहीं है पता नहीं। थोड़ा सा रेलवे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है एंड पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ हुआ होगा। अभी राम मंदिर वगैरह बना है तो उसके कारण में भी कुछ पॉलिसी वगैरह इन्वेस्टर वगैरह को कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्यों सेल किया हो, तो ये तो वही लोग जाने। बट हम लोग बस प्राइस एक्शन देखते हैं, तो बस प्राइस एक्शन से कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, बट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आज, खतरनाक हुआ है। ठीक है, अब स्टॉक में मैंने 3 लिया था, 3 में से 2 टाटा पावर है ना, हाँ 3 में से 2 एसएल गया है, एक टारगेट दिया है ना। जो टारगेट दिया है ना वो ट्रेड में लेने वाला भी नहीं था इनफैक्ट। तो एक तो ये इनसाइड कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल ट्रेड मतलब मैं बोलूँ तो काफ़ी घटिया है, क्योंकि एक तो रेलवे सेक्टर में आज प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, लेना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, तो ऐसे हम लोग को ये सब कोई फंडामेंटल दिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। बट ये क्या है ना कि डिमांड जोन तो काफ़ी अच्छा है, एक तो डिमांड जोन के बहुत ही टॉप पे है, प्रीवियस रेजिस्टेंट सपोर्ट था, इस कारण से मैं थोड़ा सा मेरे को चांसेस था कि मैं ले लूँ, है ना। बट ये इसका क्या दिक्कत क्या है, ये EMA 20 से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है प्राइस। ये देखो, इसका नॉर्मल प्राइस अभी होना चाहिए RCTC का 922 के आसपास ऑलमोस्ट, समझो अगर 922 तक आती है ना प्राइस, तो मतलब एक अच्छे मतलब अच्छा प्राइस है ना, वैल्यू मतलब वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है हमको, मतलब इसका शेयर, है ना। लेकिन ये अभी है 980, 60 रुपये प्लस में है, नहीं लेना चाहिए था। EMA 20 बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, मेरा बहुत बार ऐसे हुआ, लेकिन हड़बड़ी में मैं देख नहीं पाया, है नहीं। तो लेकिन बाद में इसमें मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ एज सच, क्योंकि प्राइस जैसे यहाँ नीचे एसएल दी ना, तो एक बार थोड़ा सा ऊपर गई थी, मैं ऊपर एग्जिट कर दिया। ठीक है, एज सच मैं एसएल पे एग्जिट कर देता हूँ, बट एज सच जैसे ही हुआ तुरंत ऊपर चली गई, मैं तुरंत लिमिट ऑर्डर लगा के एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, इसमें मान लो आप एक एसएल हो गया। ठीक है, और एक टाटा पावर का है, टाटा पावर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये 125 का सप्लाई जोन है। ठीक है, अब देखो कितना ये एक्चुअली काफ़ी, देखो EMA 20 जैसे मैंने बताया, EMA 20 के पास प्राइस होना चाहिए। ठीक है, देखो EMA 20 से बहुत दूर है, EMA 20 है आपको 341, और ये अभी चल रहा है प्राइस 360 पे, तो काफ़ी महंगा है ना, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का भी महंगा चल रहा है ना। तो यहाँ से प्राइस देखो, यहाँ से ऐसे ओपन की सीधे नीचे आ गई। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा जोन, जबकि इसका काफ़ी अच्छा जोन नहीं है ना। आप इसका लेगआउट देखो, बस एक छोटा सा रेड कलर का है, उसके बाद भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब बाइंग भी है यहाँ पे, है ना। ओवरऑल मतलब फॉल है, लेकिन उतना कुछ अच्छा नहीं है, बहुत मतलब सड़ा हुआ जोन है एक तरह से, आप ये मानो। लेकिन ये में 20 ऊपर है ना, तो काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है। ठीक है उस पर मैंने इस वाले इनसाइड कैंडल पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे मेरा एसएल था। ठीक है, इनसाइड कैंडल के जस्ट बिलो पे हम लोग एंट्री करते हैं, और जस्ट ऊपर एसएल होता है। एसएल मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, तो हम लोग ट्रेड एग्जिट कर जाएंगे, जितना भी लॉस होगा, है ना। क्योंकि इसके ऊपर अगर गया ना प्राइस, तो हमें पता नहीं चलेगा, प्राइस यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मान लो हमारा कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी अमाउंट मान लो, ठीक है, यहाँ पे जाएगा ना डबल नुकसान होगा, यहाँ पे जाएगा 3-4 टाइम्स, कितना नुकसान लूँगा मैं, है ना। तो एक शेयर पे मिनिमम मैक्सिमम जो लॉस होता है ना, वो 0.5% ले सकता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल 1 लाख है ना, तो जो भी डे ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका रिस्क कैपिटल मैक्सिमम एक दिन का 1%, 2% मैक्सिमम रिस्क होता है। अगर मतलब वो 2000 से लूज कर दिए ना, तो आपको सो जाना है। ठीक है, एक ट्रेड बंद करो, जहाँ भी PNL आपका -2000 दिख जाए, ट्रेड सब एग्जिट करके सो जाओ, सीधा बात है। एक दिन में 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं करने हैं, मतलब नहीं करने हैं। ठीक है इसके बारे में मैंने एक जगह बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा था, कि जो भी बंदा लूज करता है ना मनी, वो 1 या 2-3 दिन में ही लूज करता है, 1-2 ट्रेड में ही लूज करता है। कोई बंदा ऐसा नहीं होता है कि धीरे 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 कर करके लूज करता है। क्योंकि मानो एक दिन आपने 500 लूज किया, एक दिन, दूसरे दिन 1000, तीसरे दिन 1500, तीसरे दिन 2000, तो आपको लगने लगेगा कि कुछ जो मैं कर रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए आपका एक दिन का मैक्सिमम लॉस जो है ना, ये देखो मैंने लिख रखा है इस पर, मैक्स लॉस डिसाइड, है ना। तो ये चूँकि मैं बीच में अभी इस बीच में जनवरी में थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी गंदा चल रहा था मार्केट, तो मैंने काफ़ी लॉस भी लिया था।
ठीक है ना। तो उसमें मैंने मैक्स लॉस का पॉलिसी बना दिया है, मेरा लॉस उतना होगा, मैं एग्जिट कर जाऊँगा, सो जाऊँगा लैपटॉप बंद करके, ठीक है। मैं ट्रेड नहीं कर सकता उस दिन फिर, ठीक है। ये इसीलिए सो डैट कि मैं अगले 100 दिन कम से कम मार्केट में बना तो रहूँ। अब मान लो मैंने आज 1 लाख से मतलब कैपिटल से मान लो मैंने किया और मेरा 20,000 उड़ गया, तो कल मैं अगर 80,000 पे 20% अगर प्रॉफिट भी करता हूँ, ठीक है, 20%, तो मेरा 1 लाख होगा। उससे अच्छा है कि मैं 1 लाख पे अगर मुझे नहीं लग रहा है तो मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से डे ट्रेडिंग का बहुत सारा रूल है। ये है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ये था, थोड़ा बहुत मतलब आप यहाँ जैसे यहाँ क्रॉस होता है ना, आपको देखना पड़ेगा आप, या फिर जैसे मानो मैं 15 मिनट में लेता हूँ ना, बहुत लोग क्या करते हैं 5 मिनट में लेते हैं। ये तो 10 मिनट का इनसाइड कैंडल, बहुत लोग क्या करते हैं 3 मिनट में भी जाके देख लेते हैं टाइम फ्रेम में कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा मतलब नीचे का ट्रेंड लाइन चल रहा है वगैरह, कुछ भी जो भी आपको देखना है जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम करते हो, है ना। नॉर्मली जो डे ट्रेडर होते हैं वो 15 मिनट या 10 मिनट या फिर 5 मिनट में करते हैं काम, ठीक है। 5 मिनट में तो मैक्सिमम स्कैल्पिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों एक पॉइंट पे निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको देखो क्या करने, 10 में से आपको मान लो हम लोग का जो भी ट्रेड होता है ना, देखो ये भी रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 दिया हुआ है। डैट मीन्स कि हम लोग को जो लॉस होगा वो इतना होगा। मान लो कितना है लॉस, कुछ भी मान लो आप, मान लो 500 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा 1000, ठीक है, 1000 प्रॉफिट हो रहा है। अब मानो मैंने एक दिन में 4 ट्रेड लिया, है ना, 2 एसएल हो गए, 2 टारगेट दे दिया, ठीक है। तो 2 जो एसएल दिया 2000 लॉस हो गया, लेकिन जो 2 टारगेट देगा तो 2000 हो जाएगा ना, 2000 माइनस 1000 1000 हो गया, ठीक है। और उसके बाद टैक्स वैक्स के बाद मतलब 600-700 बच जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे ना काफ़ी अच्छा आरओआई बन जाता है, ठीक है। तो आपको बस 50% राइट होने हैं, बस 50%, ठीक है। इसीलिए लेकिन उसमें क्या रूल है कि आपको जैसे एसएल टच करता है निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, कभी भी बिग लॉस नहीं लेना है। स्टॉक मार्केट में मैंने अभी 15-20 बुक पढ़े हुए हैं, ठीक है, इंट्राडे का, फंडामेंटल का, मार्क मिनर भी नहीं, जैसे लिवरमोर वगैरह सबका, सबने सबसे पहला और सबसे लास्ट रूल जो है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जब भी एसएल लगता है ना, मार्क मिनर्विनी यूएस के चैंपियन है, उन्होंने भी यही बोला है कि जैसे ही आपका एसएल लगे आपको आंख बंद करना है, एग्जिट करना है, लॉस देखना नहीं है कितना लॉस है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा मेरे को इसमें दिक्कत होता है, बट ऐसा मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर। मेरा जैसे इसके ऊपर जाता है ना तो मैं क्या करता हूँ, हाफ क्वांटिटी तो यहाँ एग्जिट कर ही देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर जाने लगता है एक, क्योंकि क्या होता है ना कि प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर सीधे नहीं चल जाता है, ऊपर जाता है थोड़ा सा एक बार नीचे आ जाता है थोड़े से। अगर ये सडनली आ जाता है नीचे ना, तो मैं थोड़ा नीचे लिमिट ऑर्डर लगा के एग्जिट कर देता हूँ, वरना मैं ऊपर भी जाता है ऊपर भी एग्जिट कर देता हूँ। तो ऐसा ज़्यादा लॉस नहीं लेता मैं कभी भी, ठीक है। और एक ट्रेड ये था कॉनकॉर का, ये क्या था, अच्छा ये डिमांड जोन है। अच्छा आप देखो ये इसमें ना 75 का डिमांड जोन है, काफ़ी बढ़िया है ना। रैली 4 बेस कैंडल रैली देखो इतना अच्छा रैली है। यहाँ से देखो प्राइस जब यहाँ से मूव करना शुरू किया है, कितना है, 4 लेग आउट कैंडल है ना, काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। बट आप देखो इसमें ये EMA 20 से नीचे भी है, ठीक है ना। बट इसमें क्या हुआ है, इसमें मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया अभी, ये 10 मिनट का इनगल्फ है, 10 मिनट का 15 मिनट में अच्छा होगा क्या, नहीं 10 मिनट में अच्छा, ये अच्छा बहुत ज़्यादा उतना वो नहीं है, बट ठीक है रिस्क लेना पड़ता है आपको, है ना। सच ये मतलब ठीक है इनगल्फ है, ठीक है। इस पर मैंने एंट्री लिया हुआ था और इस पर मेरा एसएल हुआ है मस्त वाला, ठीक है। अब देखो 2 एसएल हुआ है मेरा, 2 टारगेट है, 1 टारगेट है ना, फिर भी मतलब ठीक है, फिर भी मतलब मेरा पीएनएल ग्रीन था, उसे रेड होना चाहिए, बट मेरा पीएनएल फिर भी ग्रीन है ना। क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा एसएल मतलब आप ये मान लो आप ब्रेक इवन है, आज का दिन बहुत ही गंदा था तो मतलब ब्रेक इवन है, कोई लॉस नहीं हुआ है मुझे, ठीक है। आप जितना भी अमाउंट से खेलते हो ना, आप आपका कैपिटल जितना भी है, ठीक है, आपको उसका एक दिन में मैक्सिमम 2% लूज करना है, सो डैट कि आप एटलीस्ट 50 डेज आप रहोगे ट्रेडिंग करने, तभी तो। अब मानो आपने एक दिन में कर लिया, 1 लाख पे खेला, 1,30,000 हो गया, 1,40,000, 50% आपने गेन कर लिया, तो इसका मतलब आपने रिस्क कितना लिया होगा, 25-30% रिस्क लिया है, ठीक है। नॉर्मली ऑप्शन बायर लोग जो भी होते हैं ना, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना गंदा होता है ना, मैक्सिमम जो भी ऑप्शन बायर होते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, है ना, कि उन लोग का रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही गंदा होता है, मनी मैनेजमेंट बहुत ही गंदा होता है। उन लोग का प्रॉफिट एक बार प्लस 1 लाख, एक बार माइनस 80,000 ऐसे करके दिखता है, माइनस 40,000 50,000। तो उन लोग का हार्ट बीट बस ऊपर नीचे करते रहता है हमेशा, ठीक है। तो उतना रिस्क मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है ना, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा,
है ना। आप दिन भर पैनिक करते रहोगे स्क्रीन पे, मतलब एक एक सेकंड पे आप एग्जिट बटन पे क्लिक करके रखना पड़ेगा या लिमिट ऑर्डर लगा कर रखना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से ये है इनगल्फ, ये मैंने लिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो ये 10 मिनट का ये सप्लाई जोन है, ठीक है, ये सप्लाई जोन है। चूँकि ये फ्रेश जोन था ना, इसलिए मैंने इसको इग्नोर करना मतलब पसंद किया। बट आप देखो यहाँ पे ये जो ये 10 मिनट का जोन है ना, इसको तोड़ के ये नीचे क्लोजिंग दिया है। डैट मीन्स कि ये जोन काफ़ी पावरफुल है। ये मैंने देखा नहीं था, मैंने ट्रेड लेने के बाद देखा इसको, ठीक है ना। मेरे एक दोस्त ने मतलब बताया था मुझे, ठीक है। फिर मैंने देखा तो फिर मुझे एहसास हुआ, हाँ यार, क्योंकि ये जो 10 मिनट का डिमांड जोन है, आप देखो कितना पावरफुल है, लेगा और देखो कितना पावरफुल है ना। यहाँ से यहाँ तक का मूव एक बार में दिया है, ठीक है। और इस ये जो यहाँ पे जोन हुआ ना, ये जो रेड कैंडल बना, ये इसको तोड़ के आया है। अगर कोई भी जोन एक बहुत ही पावरफुल जोन है, उसको कोई दूसरा जोन तोड़ता है ना, तो इसका मतलब वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो इस कारण से इससे थोड़ा सा बचना चाहिए था मुझे। मैंने देखा नहीं, ठीक है। वैसे आज बहुत ही बियरिश था मार्केट, तो कुछ भी मतलब ऐसा बहुत अच्छा ट्रेड मिलता नहीं है, ठीक है। यही 3 ट्रेड था मेरा। हाँ, एक सेकेंड, चलो ठीक है, हो गया। बाकी सच मैं अभी अब मतलब मैं ना बिगनर सीरीज जो होता है ना, कि एपिसोड 1 एपिसोड 2 टाइप का, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि मैं शुरू करूँ, है ना। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो कि मतलब ये रेलवे सेक्टर में वगैरह वगैरह में बहुत सारा वर्क किया, लेकिन उनको प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आता है ना। RVNL रेलवे, क्या था, RVNL ही था ना, हाँ। कल मैंने अपने व्हाट्सएप पे, ऐसे फैमिली ग्रुप के फैमिली नहीं, मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे डाला हुआ था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो आपको एग्जिट करना है। आज देखो इसके नीचे क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो वही होता है, लोग ना क्या करते हैं कि यहाँ पे करते हैं, उनको लगता है अब ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, अब ये ग्रो करता ही चल जाएगा। ग्रो करेगा लेकिन फिर वो नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको जैसे ये कभी भी अगर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट आ रहा हो ना, 10% 15%, तो आप सीधा एग्जिट कर जाओ, ठीक है। आप दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करो, जो भी मेथड आपका सिलेक्शन करने का, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर डेली का जो ये है ना, ये डेली का जो कैंडल है, इसका लो का जैसे ही क्रॉस होता है, अगर एक दिन का लो क्रॉस होता है ना, डैट मीन्स क्लोजिंग तो नहीं, लेकिन अगर क्रॉस करता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये देखो ये वाला जो 75 का ये जोन है, इसी के ऊपर होल्ड कर रहा है प्राइस, देख रहे हो। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आया तो आप ऐसे कर सकते हो, इसके नीचे क्लोजिंग आता तो मैं एग्जिट कर जाता, ठीक है। उस हिसाब से कर सकते हो, बहुत सारा करने का बहुत सारा तरीका है। तो ये जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ एटलीस्ट। और जो लोग बिगनर है ना, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बहुत लोग क्या है ना कि आजकल हर एक आदमी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको ये ट्रेडिंग व्यू लॉगिन वॉगिन करो लैपटॉप में, और थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश करो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लॉगिन करो, यहाँ पे ये सब जो टाइम फ्रेम है ना, ये सब ऐड करो, है ना। इसमें ऐड करने का होता है, ये देखो जिसमें भी स्टार लगाओगे ना, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब ट्रेडिंग व्यू लॉगिन करो, अपने फ्री है सब चीज़, ठीक है। ये 75 125 नहीं दिखेगा आपको, 1 आवर नहीं 2 आवर दिख जाएगा, डेली मंथली वीकली सब दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, आप मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर लो इसको, है ना, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो ऑफिस में काम कर रहे हो, मीटिंग चल रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे अलर्ट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे अलर्ट लगा दो, ठीक है। मानो आपका मीटिंग चल रहा है, आप बार बार PNL तो नहीं देखते रहोगे ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस टच करेगा ना, आपको अलर्ट आ जाएगा। तो आप सोच सकते हो, हाँ यार ये तो बहुत ही गंदा चल रहा है, अब मैं एग्जिट कर जाता हूँ। सीधे जाओ PNL पे, बिना देखे एग्जिट कर जाओ। मतलब मैं ये बता रहा हूँ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, ऐसा नहीं हो कि कभी आपका मतलब सारा प्रॉफिट उड़ जाए, ऐसा कुछ भी, है ना। क्योंकि प्रॉफिट मार्केट में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। मैं तो बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर गाइडेंस, है ना। आप 1 साल 2 साल आप करीब करीब अपना क्लास कर लो, या जो भी करो, आप बुक पढ़ लो, है ना, बहुत सारे बुक्स हैं, है ना। कुछ ना कुछ करो, एटलीस्ट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। ग्रीन कैंडल क्या है, ये 2 कैंडल क्या है, ये क्या है, ये 3 कैंडल ऐसे क्यों दिख रहा है छोटे छोटे से, ये रेड कैंडल बड़ा मतलब क्या हो गया, ये जो ये है वीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए। अब प्लस जो ये 10 मिनट का जो ये कैंडल है, या 15 मिनट्स, ये कितना आदमी कितना टाइम फ्रेम देखेगा, है ना। मैं 3 मंथ्स का देख लूँ क्या, मंथली देख लूँ क्या, डेली देख लूँ क्या, किसका देखना है, नहीं देखना है, क्यों देखना है ना। तो थोड़ा बहुत आप पहले इंस्टॉल करो, फिर देखने का कोशिश करो,
है ना। बस ऐसे ही शुरुआत ऐसे ही होता है, ठीक है। और आपको अगर साल का मतलब कुछ भी आप जैसे मानो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 15%, 20%, 25-30 जो भी है, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना, वरना आप रिस्की रहेगा, कभी भी आप अच्छा अमाउंट नहीं लगा पाओगे स्टॉक मार्केट में। 1-2 लाख लगा सकते हो मैक्सिमम, और उसमें भी आपको मतलब हार्ट बीट ये रहता मतलब धक धक करते रहेगा हमेशा, है ना। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसको बुक कर लूँ, उसको बुक कर लूँ, इसको एग्जिट कर जाऊँ। ना आपको एग्जिट कहाँ करना है वो पता चलेगा, और ना ही आपको प्रॉफिट कब बुक करना है वो पता चल पाएगा कभी भी, है ना। इसी के लिए ट्रेडिंग व्यू एटलीस्ट लॉगिन वॉगिन करो और ये सब करो, है ना। बिल्कुल फ्री है ये, इनफैक्ट फ्री दे रहा है ये, सब बहुत है। मैंने इसका एनुअल मेरा प्रीमियम चलता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब करो थोड़ा बहुत, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मैं ये सेक्टर ग्रो करने वाला, मैं चारों में लगा देता हूँ, है ना जैसे अभी जिसने RBNL वगैरह रेलवे में लगाया होगा, ठीक है ना, तो अच्छा प्रॉफिट दिया है ना। लेकिन आप सोचो वो बंदा ना हमेशा ज़िंदगी भर यही देखते रहेगा कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो वो एक में नहीं लगाया होगा, कम से कम 10 जगह लगाया होगा पैसा, है ना। मान लो आपके पास 10-10 हज़ार करके आप 10 जगह लगाते हो, ठीक है। तो उसमें से एक ही स्टॉक ऐसा होगा जो 100% ग्रो कर सकता है, ठीक है। 10 हज़ार का 20 हज़ार हो गया, बाकी जो 90 हज़ार उसका क्या, वो 95 या 1 लाख ही होगा मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट है तो 10% दे देगा, लेकिन जब बियरिश मार्केट आएगा तो फिर क्या करोगे, है ना। फिर वो आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता नहीं है कभी मार्केट, ठीक है। अब मान लो जैसे ये तो है रेलवे का ही है, टाटा पावर का मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है अभी पावर सेक्टर बूम पे है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे ले लोगे, ठीक है, मान लो आज सुबह में आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, है ना, कि पावर सेक्टर भी बूम करने वाला है, मैं 365 पे ले लेता हूँ, 365 यहाँ ऊपर में आपने ले लिया, आज ही आपको इतना लॉस दिखेगा। 365 से ये आ गया 340 के करीब में, ठीक है। या फिर मानो आपने कल ले लिया, कल आपको लॉस दिखाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर आज थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन जितनी देर में आपने 10-15-20 मिनट में देखा नहीं, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है ना। इसी के लिए बहुत रिस्की होता है। आपको मैं डेली का इसका टाइम फ्रेम दिखाऊं, देखो इसका मूव क्या है, इसका मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो जो आपको और सब जो यूट्यूबर्स दिखाएंगे ना, वो आपको दिखाएंगे कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, लेकिन आप पकड़ोगे कैसे, है ना। पकड़ने का कोई तरीका है नहीं है सच, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कैंडल अभी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मानो आपने यहाँ पे खरीदा, है ना, और आपको 15 दिन बाद भी दिख रहा है कि यार मेरा प्राइस तो उतना ही है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, 15-20-25 दिन हो गए, है ना। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, फिर देखोगे आप प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। इसके लिए बहुत रिस्की होता है। कल जैसे आप कल का मानो जिस दिन यहाँ पे एंड हुआ होगा, है ना, आपको दिख रहा होगा अच्छा प्रॉफिट है, अब तो और प्रॉफिट होने वाला है। अब देखो इतना कितना 7 से 8 दिन हो गए, अब लॉस में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट समय पे अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे ना, तो वो भी एक बहुत ही मतलब आपका P&L ख़राब कर देगा, ठीक है। एग्जैक्ट समय पे एंट्री और एग्जैक्ट समय पे एग्जिट करना, दोनों एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब वो है, आर्ट है, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा कब प्रॉफिट बुक कर जाए, आपको एक ना लिमिट लगाना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 5% या 10% से नीचे चला जाता है तो मैं लॉस बुक कर लूँगा, या फिर अगर प्रॉफिट देता है 10 या 15% मैक्सिमम तो मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। आप फिर से एंट्री कर जाओ अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक ये जाएगा वो जाएगा, या फिर जो भी आपका मेथड, जिस मेथड से भी आप करते हो, आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जिट करूँगा। आपको देखो, आपको स्टॉक मार्केट में जो और एक जो रूल है ना, वो है कि आपको एग्जिट पता होना चाहिए किस पॉइंट पे करना है, ठीक है। अगर आपको एग्जिट नहीं पता, पहला रूल जैसे अभी मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, मतलब गारंटी रहेगी नहीं बता पाओगे, ठीक है। आज तक जो वर्ल्ड के जो बेस्ट इन्वेस्टर है, बेस्ट ट्रेडर है ना, ऐसे ऐसे बंदे जो कि 3 मिलियन मतलब $3 मिलियन 1903 में कमाया है वो सब बंदा, लिवरमोर, है ना। आप सोचो अभी का वो 100 मतलब बिलियन में होगा वो सब, ठीक है। $3 मिलियन 1903 ईस्वी, 1903 या 1907 में है ना। उन लोग का ये कहना है कि आपको जब मार्केट एक बार रिवर्स कर गया ना, तो आप गेस नहीं कर सकते कहाँ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मानो इसके नीचे जाता है तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, कहीं ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर गया तो ठीक, नहीं तो मैं थोड़ा ज़्यादा लॉस पे एग्जिट कर देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ आया ना, तो मतलब डबल ट्रिपल लॉस हो जाता है। डबल ट्रिपल लॉस का मतलब है जो मैं 2-3 स्टॉक लेता ना, जिसमें मैं तुक्का मारता या फिर मानो जो भी सेटअप में ट्राई करता, अब मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बहुत रिस्की हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक ट्रेडिंग भी वो अपना इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आगे मैं कुछ कुछ बताऊंगा, डिमांड जोन कैसे बनाते हैं, सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं, तो सारा चीज़ इसमें कवर होगा, है ना। और ऐसे अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि डिमांड जोन बता दो, सप्लाई जोन बता दो, तो मुझे मुझे उससे पता चल जाएगा मुझे क्या बताना है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं कल।